जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new series of videos or in these videos we will try to solve the past papers, the yearly past papers. I'm going to start from 2010 पेपर वन एंड ये अगर आप देखें तो ये हमारा वेरिएंट टू बनता है जो हमारे रीजन में एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में। इसको हम स्टार्ट करते हैं मई जून का पेपर है जी ये, ठीक है, मई जून 2010 एंड लेट्स स्टार्ट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर वन। एंड एज यू नो कि पेपर वन जो है इसमें कैलकुलेटर्स और यू आर नॉट सपोज टू यूज़ द कैलकुलेटर्स। ये इसको हमने सॉल्व करना है जी। चलें, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन। इसमें देखें तो सबसे पहले देखें बॉड में इस रूल को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होगा, जिसमें पहले आप ब्रैकेट्स को ओपन करते हो, फिर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन की हम बात कर रहे होते हैं। लाइक रूट्स अगर है, पावर्स हैं, तो हम पहले उसको सॉल्व करते हैं, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन। तो हमारा जो सीक्वेंस होता है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ब्रैकेट नहीं है, बट एज वी कैन सी के हमारे पास सबसे पहले डिवीजन भी नहीं है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो पोर्शन है ये वाला पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलें, लेट्स स्टार्ट इट। 1.5, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और ओके, सो दैट इज़ 1.5 माइनस एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 0.2 मल्टीप्लाई 4। सिंपल इग्नोर द डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर लें, 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा, ठीक है। एंड एज यू कैन सी के डेसिमल के बाद हमारे पास एक डिजिट है, सही है। डेसिमल हम एक प्लेस मूव करके राइट से लेफ़्ट की तरफ यहाँ ले आएंगे, हमारा डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.8, या जिसको फिर हम 0.8 लिख सकते हैं। हेयर वी विल हैव 0.8, ठीक है। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन लेफ़्ट टू राइट आप करोगे, ठीक है। 1.5 सब्ट्रैक्ट 0.8, ठीक है। यहाँ से हम एक कैरी करते हैं, ये 15 बन जाएगा, ये 0 आ गया, 15 माइनस 8, ये हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। और ये जो डेसिमल है इसकी प्लेस में हम यहाँ डेसिमल पुट करा देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 0.7। फाइनल जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो आएगा 0.7। इसी को आपने यहाँ लिख लेना है, फाइन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चले नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी, पार्ट बी पे। ओके, 4.2 एंड 0.07। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। 4.2, ठीक है, डिवाइड बाय 0.07, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। एक जो इजी वे आउट ये भी हो सकता है कि आप पहले डेसिमल को रिमूव कर दें, रिमूव दिस डेसिमल, इसकी जगह 1 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आप 1 0 यहाँ पुट करा दो, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो आप 2 ज़ीरोस पुट करा दोगे, 3 होंगे तो 3 पुट करा दोगे, एंड सो ऑन। यहाँ भी ऐसे ही करें, पहले डेसिमल को रिमूव करें, 1 आ गया, और उसके बाद आप देखें तो 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ हम 2 ज़ीरोस पुट करा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं 42/10, और इस साइन को, डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करो। जब डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो जो हमारा नंबर डिनोमिनेटर में होगा इट विल बिकम न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में हमारे पास 7 है, ये नीचे आके डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसको आपने रेसिप्रोकल कर लेना है। 100 यहाँ आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास 7 था न्यूमरेटर में, ये यहाँ आ जाएगा, फाइन। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी, 0 0 से कट हो गया, और 7 1 टाइम्स, 7 6 टाइम्स, एंड 6 into 10, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 60। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 60।
तो यहाँ आंसर आ गया जी 60। ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपल देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये हमने इस तरह से अटैम्प्ट कर लेना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, इस पे क्वेश्चन जो है वो आमतौर पे आता है आपके पेपर में। सो चलें पहले हम इसकी जो है वो फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन वाली बात है तो ये कर लेते हैं जी। अच्छा, सब्ट्रैक्शन जब आप करें, डिनोमिनेटर्स अगर आप देखें तो यहाँ डिफरेंट है हमारे पास ना, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। सो सिंपल इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ठीक है, वी विल गेट 35। ओके, और इसके बाद आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आपके पास आएगा 25। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला साइन है, ठीक है, और ये 7 आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो, सो दैट विल बी 14। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 माइनस 4 दिस इज़ 1। ठीक है, यहाँ 1 आ गया हमारे पास, और 2 माइनस 1 ये 1 आ गया, और नीचे हमारे पास आ गया 35 डिनोमिनेटर में। सो हमारा आंसर आ जाएगा 11/35, 11/35, जस्ट लाइक इट। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं, इसी का पार्ट बी। अच्छा, इसमें देखिए हम हमारे पास ये मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चन है, और सबसे पहले यही करेंगे, इसको आप चेंज कर लेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में ना, यानी फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। सो आप जानते हैं कि 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और यहाँ जो नंबर है उसको ऐड कर रहे होते हैं। सो 5 1 टाइम्स 5 + 1 दैट विल बी 6/5, 6/5। अभी डिवीजन के साइन को हम चेंज ना करें, आप बेहतर ही है, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। सो 3 मल्टीप्लाई टू 6 + 1 7, 7/3, सो दैट विल बी 7/3। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, लाइक 6/5 तो एज इट इज़ रहेगा। डिवीजन का साइन आप चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, और इसको अब आप रेसिप्रोकल, विच मीन्स कि 3 आप न्यूमरेटर बना दोगे और 7 को आप डिनोमिनेटर बना दोगे, सो दैट विल बी 3/7। ठीक हो गया। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 6 3 टाइम्स एंड 5 7 टाइम्स 35, सो आवर आंसर विल बी 18/35। तो ये आंसर आ गया हमारा जी 18/35। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि इन अ टाउन, कोई टाउन है, ठीक है, और उसमें 11,000 पीपल जो हैं आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इतनी, टोटल पॉपुलेशन है और एज अंडर 18, तो कह रहे हैं कि परसेंटेज फाइंड करें। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 1100 पीपल, ठीक है, 11,000 सॉरी 11,000 पीपल। अच्छा, आउट ऑफ मीन कि इसके बाद जो भी नंबर है वो डिनोमिनेटर में आप लिख लो, यानी 50,000। आउट ऑफ के बाद जो नंबर होगा वो डिनोमिनेटर, आउट ऑफ से पहले जो नंबर होगा वो न्यूमरेटर। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब परसेंटेज मीन्स कि जब आपने किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100%, जस्ट लाइक दैट। ठीक हो गया। चलिए इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये ज़ीरोज़ हमारे पास इससे कट हो गए, और यहाँ ये 2 ज़ीरोज़ हमारे पास इससे कट हो गए। नेक्स्ट जो आ रहा है वो अगर आप देखें तो 5 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, यहाँ 11 था, 5 2 टाइम्स 10 तो 1 कैरी कर लिया, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, ये हमारे पास हो गया 10, तो 5 2 टाइम्स 10, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 22%। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, अब यहाँ परसेंट नहीं लिखना आपने, इट्स ऑलरेडी देयर ना। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ दिस वन। इसका मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, देखिए इसमें कह रहे हैं कि अ कंपनी है, ठीक है, एंड इट्स एम्प्लॉइंग 1200 वर्कर्स, ठीक है, और ये नंबर इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ द नंबर ऑफ वर्कर्स बाय 15%।
तो 1200 का 15% नंबर इंक्रीज़ हुआ है, विच मीन्स कि 15% इंक्रीज़ हुआ ऑफ 1200 वर्कर्स, ठीक है, 15% इंक्रीज़ हुआ है, यानी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई है। सो इसको बेटा आप फ्रैक्शन में चेंज कर दें, परसेंटेज है तो आप हम इसको लिख लेंगे 15/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एंड दैट इज़ 1200, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ कट हो गए और हमारे पास रह गया 15 × 12, जो बनेगा, हम रफ कर लेते हैं, 15 × 12 to 5 × 10 0 1 carry to 1 × 2 and 1 3 5 and 1, so 0 8 and 1, so ये हमारे पास आंसर आएगा 180 वर्कर्स, ठीक है। अब जो इनिशियली जो यानी कितने हाउ मैनी वर्कर्स डज इट नाउ एम्प्लॉय ना, ये हमने बताना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे ना। तो देखिए हम कैसे बता सकते हैं कि जो इनिशियली हमारे पास वर्कर्स थे वो थे 1200 और 1200, ठीक हो गया। जब 15% इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो फिर इस परसेंटेज इंक्रीज़ के बाद जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ थे वो हमारे पास हो गए 180, ठीक है। तो अब टोटल एम्प्लॉइज़ कितने होंगे? यस, यू गॉट इट। आप सिंपली इसको ऐड कर दोगे 180 प्लस 1200, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 8 3 and 1, आई थिंक, लेट मी चेक इट, 1200 180 0 8 3 and 1, ठीक हो गया। यानी इतने एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उसकी तादाद बढ़ गई है, ठीक है ना। इनिशियली 1200 थी और अब वो बढ़ के दिस मच 1380 हो चुकी है। सो दैट विल बी द आंसर 1380, दैट इज़ द आंसर। लास्ट बेटा पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी इस वीडियो को हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे इन वीडियोस को, ठीक है, ताकि एक ही क्वेश्चन को मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर सकूं। सो दिस इज़ 9^1 प्लस, ओके। अब देखें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रियल नंबर्स की कि ए अगर कोई रियल नंबर है और इसकी पावर 0 है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो ए की जगह आप कोई भी नंबर आप ले लो, लाइक 2 की पावर 0 है तो दैट इज़ 1, 1000 की पावर अगर 0 है तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1, यानी अगर यहाँ 1000 भी लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी पावर 0 है, ए की जगह 1000 है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। या यहाँ कोई भी फ्रैक्शन है अगर, लेकिन उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर आपने हमेशा 1 ही लिखना है। सो यहाँ 9 पावर 0 है विच विल बी इक्वल्स टू 1, ओके। सो 9 + 1 दैट इज़ 10 एंड दैट विल बी योर आंसर, ओके। अच्छा, अब इसमें बात कर लेते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/9 और यहाँ पावर देखें तो 1/2 है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं बेटा। देखिए एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि अगर कोई रेडिकल साइन है यानी स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू जो है इट विल बी 1/2, 1/2, ठीक है। इस तरह से हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर क्यूब रूट है हमारे पास तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/3, ठीक है। और अगर कोई फोर्थ रूट है हमारे पास, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, गॉट इट। अच्छा, नाउ इसी तरह से फिर एक जनरल फार्मूला भी हमने इसका बना लिया था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यानी अगर nth रूट है या nth रूट है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/n, गॉट इट। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास दिस साइन ना, रेडिकल, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ हैं 1/3, 1/4, 1/n, इनको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल साइन या एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको आप कह लें रेडिकल फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हम लिख लेते हैं रेडिकल फॉर्म है ये। अब एक चीज़ समझने की है, देखिए रेडिकल फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं रेडिकल फॉर्म में,
ठीक। विच मीन्स कि स्क्वायर रूट अगर लिखा हुआ है ना आपके पास, स्क्वायर रूट अगर ये रेडिकल फॉर्म है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। और अगर 1/2 लिखा हुआ है यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में, सही है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम सिंपल क्या करेंगे कि 1/2 को हम लिख लेते हैं बेटा इस तरह से, यहाँ हम लिख लेते हैं 1/9, ओके। और ये जो होल 1/2 है ना, यानी होल 1 और 9 का होल 1/2 है, तो इसको हम लिख लेते हैं रेडिकल फॉर्म में लाइक दिस वन, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हम जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ 1 जो है दैट इज़ 1, ठीक है। और अंडर रूट 3 जो है, अंडर रूट 9 जो है दैट मीन्स 3 टाइम्स 3, ठीक है। और इसको अगर हम इंडेक्स नोटेशन में लिख लें तो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट, और ये 1/2 या स्क्वायर रूट से कट होते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा, है ना। सो दैट्स वाई यहाँ जो हमारा आंसर आएगा 1 का, देखिए अंडर रूट लेंगे अलग। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी ज़रा समझ लीजिएगा। कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं? यहाँ हम यूज़ कर रहे होते हैं एक फॉर्म है हमारे पास, रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट मी इरेज दिस। ओके, यहाँ हम प्रॉपर्टी बेटा यूज़ करते हैं। देखें कि अगर हमारे पास a/b कोई रियल नंबर है, a/b कोई रियल नंबर है और होल इसकी पावर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। सो a की स्क्वायर रूट हम अलग ले सकते हैं और b का स्क्वायर रूट हम अलग ले सकते हैं। इस तरह यहाँ देखें अगर 1/9 है ना हमारे पास, 1/9 स्क्वायर रूट है, तो ये याद रखिएगा कि 1 का स्क्वायर रूट हम अलग ले सकते हैं और 9 का स्क्वायर रूट हम अलग ले सकते हैं। 1 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब 9 का स्क्वायर रूट हमने लिया तो आपने देखा कि यहाँ हमारे पास जो आंसर आया था 9 के स्क्वायर रूट का वो 3 आया था, सही है। तो ये आंसर आएगा 1/3। तो इसी तरह से ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ जब आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ओके, यहाँ हम लिखेंगे बेटा 1/3 जस्ट स्टेट फॉर। तो एक स्टेप हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, बस दैट्स इट, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन बताइए। सो आंसर विल बी 1/3, ठीक हो गया। तो होपफुली हम शॉर्ट वीडियोस का बेटा इस तरह से ईयरली पेपर्स जो हैं, पास्ट पेपर्स सॉल्व करेंगे। शॉर्ट वीडियोस कम टाइम की रखेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें ये कोशिश होगी कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन की डिटेल्स जो हैं, यानी अगर कहीं कोई कंसेप्ट आता है तो वो डिटेल भी आपको एक्सप्लेन की जाए, ताकि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल वाज़ह हो जाए आपके माइंड में और कोई डाउट ना रहे। होपफुली जी आपके लिए ये हेल्पफुल होगी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।